नमस्कार साथियों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप इस बात से भली भांति अवगत है कि हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्नों को क्रम वाइज से की श्रृंखला में चल रहे हैं और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 5 की ओर अग्रसर है। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रश्न संख्या 5 जो है वो संस्कृत भाषा से संबंध रखता है। अगर नहीं है ज्ञात तो आप जान लीजिए कि ये संस्कृत भाषा में आपको लिखना होगा और ये एक निबंध है। प्रश्न संख्या 5 एक निबंध होता है, निबंध पूछा जाता है आपको। ये मूलतः 50 अंक का होता है दोस्तों। 50 अंक का यह प्रश्न होता है और प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत इसका पूछने का पैटर्न आप देख लीजिए एक बार। इसमें 5 उप प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 उप प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 10 होगा। तो इस प्रकार से आपके पूरा जो 5 है प्रश्न संख्या वो 50 अंक का हो जाएगा। ठीक है, अब इन 5 प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और कहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम ऐसे का प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि संस्कृत में हमें निबंध लिखने हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा वो जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका संस्कृत भाषा का मजबूत होना। इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहले तो जो हमने अनुवाद के जो भी हमारी क्लासेस रही है उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है तो आपको फिर से रिवीजन करना है उन्हीं को दोबारा वॉच करके, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप उनको देखिए, जैसा वर्क बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे उनको फॉलो कीजिए। हाँ, ये काम तो आपको करना है, ये आपका पहला काम है। लेकिन सिर्फ आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी है, आपको जो देखा गया है, जो वर्क दिया गया है उनके दौरान, क्लासेस के दौरान, उसको समझते हुए स्वयं से भी अध्ययन करना है। यानी कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे घर पर, तब तक आपका वीडियो देखना व्यर्थ है, क्लासेस अटेंड करना व्यर्थ है, मैं ये कहूंगी डायरेक्टली। तो इससे बेटर है कि सिर्फ आप क्लासेस ही अटेंड ना करें, खुद भी प्रयास करें घर पर लिखने का। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अतः आपको दोनों चीजें सही तरीके से सामंजस्य बैठाते हुए फॉलो करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि सब लोग कह सकते हैं या कहते हैं, आप जानते होंगे कि संस्कृत के पेपर को देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत लिखनी आती है या नहीं आती, किंतु मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको नहीं आती है तो सीखना होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, किंतु बिना सीखे आप इस परीक्षा को पार नहीं कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के साथ में। तो उसके लिए आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कार्य यह है कि आप पहले अपनी भाषा को मजबूत बनाइए। एटलीस्ट इसको एक बेसिक लेवल का कर लीजिए, अनुवाद के वीडियोस के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, यही एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो चलते हैं हम ऐसे की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, ऐसे के विषय में बात करें, निबंध संस्कृत भाषा में जो पूछा जाता है, इसको जैसे कि हमने अन्य प्रश्न किए हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में, और फिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको भी हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आप क्रम वाइज से उनको एक नोटबुक के साथ में नोट करते हुए लिखते जा रहे होंगे। वैसे ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है निबंध के, उन पर हम चर्चा करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि इन कोई विषय वस्तु नहीं है। ओवरऑल पूरे पाठ्यक्रम में से ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, और कहाँ से पूछे जा सकते हैं उनके विषय में भी हम पहले ही डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो हम आपको ये बता दें, और आप इससे परिचित भी होंगे कि 2013 के बाद से पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। किस प्रकार से क्या होता है प्रश्न को पूछने का तरीका, तो पैटर्न चेंज हो गया है, आप इससे अवगत होंगे। 2013 के पहले का जो पैटर्न था अभी के पैटर्न से काफी ज्यादा भिन्न है। तो हमें क्या करना है, पूर्व के पैटर्न को नहीं देखना है, 2013 के पहले के जो पैटर्न है
जो प्रश्न है उनको। अभी 2013 के बाद से 2021 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मध्य में इन सालों में, उन पर हम डिस्कस करेंगे एक एक प्रश्न पर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं या जा सकते हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी पूर्व में आपको बताया कि प्रश्न जो है वो ओरल सिलेबस से पूछे जा सकते हैं, तो उनमें से कहाँ कहाँ से मेन टॉपिक क्या है तो जान लीजिए। भाषा विज्ञान, ये प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 से संबंध रखता है, भाषा विज्ञान। ठीक है, काव्य शास्त्र, ये प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 से संबंध रखता है। और संस्कृत कला एवं संस्कृति से संबंधित, तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। ये वाला तीसरा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगा आगे। तो ये भी अपने प्रथम प्रश्न पत्र से संबंध रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे है भारतीय दर्शन से संबंधित, इसको भी महत्वपूर्ण टिक कर लीजिएगा। ये टॉपिक आप लिखते जाइए साथ के साथ में कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं निबंध में और पूछे जा सकते हैं आपसे। ये जाते हैं जो बता रहे हैं और जा सकते हैं वो हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, तो भारतीय दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि काव्यों से और गीता से, श्रीमद् भगवद गीता अपने द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछा जाता है, आता है पाठ्यक्रम में। ठीक है, और भी अन्य जगह से पूछे जा सकते हैं, कवियों से, काव्यों से संबंधित, तो ये अन्य इसलिए अन्य है। अब जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं दोस्तों, इन पर आपको किसी भी टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है। अगर ऐसे के विषय में हम बात करें स्पेसिफिकली, हाँ इनको आप नॉर्मली प्रश्न के तरीके से देखें जरूर। आपको ये करने, ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम में ये है और नहीं बताया जा रहा कि निबंध में करने ही करने तो हम करेंगे ही नहीं भाई, करने तो आपको ये हैं इनके एक एक प्रश्न जो पहले बताए हैं हमने, परंतु ऐसे के लिए अभी क्या ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करना है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, जो है बस वही करना है। उसके अलावा जाएंगे तो आप फंस जाएंगे फिर, और फंसना हमें है नहीं। तो एक सिंपल सा वे जो हम आपको बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली इसको पूरा कर पाएंगे और बहुत कम समय में कर पाएंगे दोस्तों, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं। तो चलिए, हमने 2 चीजें बताई थी, संस्कृत कला एवं संस्कृति से संबंधित और भारतीय दर्शन से संबंधित। ये 2 बिंदु आपको नजर में रखने। अभी का जो ट्रेंड है प्रश्न पूछने का, वो विशेषतया इन दोनों जगह से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कला संस्कृति से संबंधित और भारतीय दर्शन से संबंधित। इनके अलावा आपको अन्य कहीं भी नहीं भटकना है ऐसे में अगर बात करें तो। ठीक है, बाकी अगर पूछा भी जा सकता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं लिख पाएंगे। आपकी संस्कृत भाषा अच्छी है, लिखने की कला है आप में, नहीं है तो सीखनी होगी। दूसरा ये है कि आप पाठ्यक्रम को पूरा अच्छे से करते हैं साथ के साथ में फॉलो प्रत्येक क्लासेस को, तो आप उसको भी इजीली लिख पाएंगे। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जैसा भी ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का, वो इन 2 से बाहर से नहीं पूछेगा, कला एवं संस्कृति से और भारतीय दर्शन से। ठीक है, और ये और अन्य में जैसा कि हमने बताया था, वो अन्य में यही आ जाते हैं, महाकाव्य, आर्ष काव्य, उपजीव्य काव्य, रूपक, नाटक, चंपू, खंड काव्य, साहित्य, ये पहले पूछे जाते थे। 2013 के पहले का पैटर्न आप उठा के देखेंगे तो उसमें भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र इत्यादि से भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो पहले का पैटर्न था। अब जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 2013 के बाद का जो पैटर्न रहा है उसी को हमें फॉलो करना है, और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है प्रेजेंट टाइम, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलते हुए इजीली इन प्रश्नों को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, किस प्रकार से कहां से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, अब संस्कृत कला एवं संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न है पूछे गए हैं 2013 से 2021 तक के, उन पर हम पहले बात करेंगे। तो ये प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। प्रश्न संख्या 1 है,
पुरुषार्थ चतुष्टयम् आश्रित्य एकः निबंधः संस्कृते लिख्यताम्। 2018 का प्रश्न है दोस्तों। फिर उसके नीचे है धर्म पुरुषार्थम आश्रित्य निबंधम एकम संस्कृते लिख्यताम्। 2017। अर्थ पुरुषार्थम आश्रित्य निबंधो लेख्या। 2020। और पुरुषार्थेषु धर्मस्य वैशिष्ट्यम समीक्षिताम्। 2021। अब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, आपको इसका अर्थ बता देते हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न है पुरुषार्थ चतुष्टयम् आश्रित्य एका निबंध संस्कृते लिखिताम्, यानी कि पुरुषार्थ चतुष्टय जो आपको बताया गया है प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, कला एवं संस्कृत साहित्य में पूछा जाता है प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत। तो अभी हो सकता है अगर आपने ये प्रश्न को नहीं किया हो जैसे क्लासेस में, अगर आप क्रमवाई से कर रहे हैं तो, किंतु अगर आप इसको कर लेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं उन पर आपको निबंध लिखना है संस्कृत में। सामान्यतः बात यह है धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न और है नीचे, प्रश्न संख्या 2 धर्म पुरुषार्थम आश्रित्य निबंधम एकम संस्कृते लिखिताम्। ये इसी प्रश्न का एक अंश है। जैसा कि 4 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से सिर्फ इस पर धर्म पर टिप्पणी करनी है संस्कृत में, यानी धर्म पर निबंध लिखना है, धर्म पुरुषार्थ पर। नीचे अर्थ पुरुषार्थ पर निबंध लिखना है और फिर नीचे जो है प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि पुरुषार्थेषु धर्मस्य वैशिष्ट्यम समीक्षिताम्, अर्थात पुरुषार्थों में धर्म का वैशिष्ट्य क्या है, इसकी समीक्षा करनी है आपको। समीक्षा का तात्पर्य होता है दोनों प्रकार से उसको बताना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख्यताम का मतलब लिखना, लेख्या लिखना, समीक्षाताम का मतलब समीक्षा करना, उसका एक ओवरव्यू देना पूरे का। जैसे कि पुरुषार्थों में यहाँ पर आया है सप्तमी विभक्ति भववचन रूप पुरुषार्थों में, क्योंकि 4 पुरुषार्थ तो भववचन हो गया। अब पुरुषार्थों में कौन सा पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, तो धर्म का वैशिष्ट्य बताना है आपको। 2021 का प्रश्न है, नया प्रश्न है, इसलिए पूछने का तरीका भी नया है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, इनको हम ओवरऑल एक ही व्यू में देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक नजरिए से एक तरीके से समझ में आ गया तो आप इसको विभिन्न प्रकार से लिख पाएंगे, किंतु लिख तब पाएंगे जब आप खुद स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं है, अभ्यास आपको करना ही होगा। क्लासेस अटेंड करने के बाद अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका उत्तर है हिंदू दर्शन से चतुर्थ पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम च मोक्ष आदर्श जीवनस्य प्रतीक अस्थंति। तो हिंदू दर्शन के जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जीवन के प्रतीक हैं। जीवनस्य इति अवस्थान्तर्गते मानव जीवनस्य अधिकाराणां च उत्तरदायित्वानां महत्वपूर्ण समन्वय क्रियेताम्। जीवन के इस अवस्था के अंतर्गत मानव जीवन के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को महत्वपूर्ण समन्वय इसमें किया गया। एतेन समन्वयेन एव जीवनस्य उत्तमः आदर्श स्थितिः प्राप्तुं शक्यते। इस प्रकार से, अर्थात इस समन्वय से, किस समन्वय से, जीवन के अधिकारों और उत्तरदायित्वों का जो महत्वपूर्ण समन्वय बताया गया है उस समन्वय से ही जीवन का उत्तम आदर्श की जो स्थिति है उसको प्राप्त किया जा सकता है। आगे कहते हैं क्या इसको प्राप्त किया जा सकता है, प्रश्न मार्क लग रहा है। आगे है मनुष्य से व्यक्तित्व से उदय केवलं प्रयत्नस्य कारणेन एव संभव आसीत्। तस्य जीवनस्य विभिन्नेषु भागेषु योगदानं दत्तस्य प्रयासस्य कारणेन च तस्य संयोजनस्य कारणेन व्यक्तिः आदर्श रूपेण एव भवति। दोस्तों, इसकी जो विषय वस्तु है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा हो या समझ नहीं आ रहा हो, किंतु आपको करना यह है कि अगर आप इसको डायरेक्टली अटेंड कर रहे हैं
इस क्लास से इसको, तो हो सकता है समझने में दिक्कत है, किंतु आप प्रश्न संख्या 6 और 7 को पहले देख लेंगे तो फिर आपके लिए ये और इजी हो जाएगा। एक तो आपको अनुवाद का कार्य और प्रश्न संख्या 6 और 7 ये आपने अच्छे से कर लिया तो निबंध आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसका उदय केवल प्रयत्न के कारण से ही संभव हो पाता है। उसके जीवन का जो है, उसके जीवन के विभिन्न भागों में इसका योगदान जो है दिया गया है, अर्थात उस योगदान के कारण से ही और उसके संयोजन से ही या संयोजन के कारण से ही व्यक्ति का आदर्श रूप ही होता है। क्या होता है? पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ में जो आपको बताया गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और आगे कहा गया है कि मनुष्यः प्रयत्न संयोगेन स्वकर्माणि कर्तव्यानि च करोति तेन च स्वस्य विविधानि दायित्वं निश्चय कर्तुं समर्थः भवति। यानी कि मनुष्य जो होता है वो प्रयत्न के संयोग से ही और अपने कर्मों के कर्तव्यों से ही वो कर पाता है। क्या कर पाता है? पुरुषार्थ कर पाता है। अर्थात जब तक वो प्रयत्न नहीं करेगा, जब तक अपने कार्य को वो खुद स्वयं नहीं करेगा, स्वावलंबी नहीं बनेगा, तब तक वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अर्थात वो एक जीवित प्राणी होते हुए भी मृत कहलाया जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और स्वस्य विविधानि दायित्वम, उसके जो विविध दायित्व हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है, उन दायित्वों को निष्ठापूर्वक करने में वो समर्थ हो पाता है। आगे कहते हैं कि मनुष्यस्य सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक आर्थिक सर्वतोमुख विकासः केवलं प्रयत्नेन एव भवति। मनुष्य का सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक आर्थिक और सर्व प्रमुख जो विकास है वो केवल प्रयत्न से ही हो पाता है या प्रयत्न से ही संभव है। दोस्तों, यहाँ पर प्रयत्न शब्द बार बार क्यों आ रहा है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, जो पुरुषार्थ है वो प्रयत्न से ही संभव है। अगर आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि शब्दों को जानने से नहीं है, इनको अपने आप में निष्णार्थ करने से है, अच्छी प्रकार से इनको भोगने से, इनको समझने से, ठीक है, इनका अनुभव लेने से जब वो आप सीखते हैं वो पुरुषार्थ है और आप अपने काम को भली भांति पूर्ण कर पाते हैं, अच्छे से प्रयत्न करते हैं, तो इसीलिए प्रयत्न शब्द आ रहा है। तो प्रयत्न करना ही एक तरीके से पुरुषार्थ है। चाहे आप उसमें पास हो पा रहे हो, नहीं हो पा रहे हो, कोई बात नहीं है, कि तो आप मेहनत लगातार कर रहे हैं और सही दिशा में कर रहे हैं। सही दिशा में पर्पस होना चाहिए। मेहनत करना कुछ नहीं होता है, सही दिशा में करना बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो भले ही एक बार, दो बार आप फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, किंतु वो भी एक तरीके से पुरुषार्थ कहलाया जाएगा, क्योंकि वो आपके प्रयत्न है जो आपको अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे का है अवश्यम व्यक्तित्वस्य जीवन सहभागिनः संतुलित आधारेण विकसितुं प्रयत्नः कृतः। देखिए, अवश्य ही व्यक्ति का जो जीवन है उसके सहभागी संतुलित रूप से या संतुलित आधार से वो विकास को प्राप्त होता है, अर्थात विकास की ओर अग्रसर होता है, उसमें प्रयत्न करता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका विकास अर्थात डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ है और ये पुरुषार्थ आपको डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। आगे है पुरुषार्थः संतुलित व्यवस्था नाम आदर्श व्यक्तित्वस्य जीवनस्य प्रतीकं भवति। पुरुषार्थ की संतुलित व्यवस्था जो है उसका आदर्श व्यक्तित्व के जीवन का प्रतीक होता है। आदर्श व्यक्तित्व क्या होता है? वही जो आपको अच्छा से अच्छा बनाता जा रहा है, और वो कौन बनाता है? आपका प्रयत्न, आपका प्रयास। जैसा कि आपने पूर्व में प्रयास किया होगा, उसमें आप में कोई कमी रह गई होगी, फिर आप उसी प्रयास को दोबारा करेंगे, अर्थात उसी काम को दोबारा प्रयास करते हुए पूर्ण करने का प्रयास करेंगे,
तो ये होगा कि उसमें आपकी और वृद्धि होगी और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, यानी कि पहले की अपेक्षा, और कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप उस गलती को दोबारा दोहराएंगे नहीं और उससे बेटर प्रयास करेंगे, बेटर करेंगे। तो वो बेटर करना ही अपने आप में एक आदर्श व्यक्तित्व है और आप अपने व्यक्तित्व को निखार रहे होते हैं उस दौरान, वही आदर्श है। पुरुषार्थ का स्वरूप कैसा होता है? जैसा कि पुरुषार्थ का स्वरूप हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से है, तो जान लेते हैं। मनुष्याणाम सर्वतोमुखी विकास प्रयत्नेन भवति, अनेन मानवाः स्वविविध कार्यं कुर्वन्ति, यानी कि मनुष्यों का जो सर्वतोमुखी विकास है वो प्रयत्न से ही होता है। अनेन मानवाः अर्थात अनेक जो मानव हैं उनका स्वयं का विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, प्रयास इसके अंतर्गत जैसे प्रयास करते रहते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। तो अनेक मानव अपने विविध कार्य करते हैं, यानी कि विविध का मतलब होता है प्रकार, तो भिन्न भिन्न प्रकार के जिनके कार्य उनको करते हैं। ये तो ही समग्र आश्रम व्यवस्था मनुष्यस्य प्रयत्नाश्रिता अस्ति, अतः एव मानवस्य व्यक्तित्वस्य विकासेन स समाजः अपि प्रफुल्लितः भवति। यही क्या है, यतोहि का तात्पर्य है क्योंकि समग्र आश्रम व्यवस्था, यानी कि जो संपूर्ण आश्रम व्यवस्था है, 4 आश्रमों में बांटा गया है हमारे, ठीक है, आपको पता होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, तो 4 आश्रम बताए गए हैं। आपको प्रश्न संख्या 6 आप जब उसका अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा, और आपको ज्ञात होगा भी सही, नहीं है तो आप प्रश्न संख्या 6 को जब अटेंड करेंगे क्लासेस को तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मानव का जो व्यक्तित्व है वो कब उसका डेवलपमेंट होता है, कब उसका विकास होता है, कब वो अपने आप में बेटर से बेटर बनता जाता है, जब वो इन समग्र आश्रमों का अर्थात 4 आश्रमों का भली भांति से पूर्ण करता है। 4 आश्रमों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है गृहस्थ आश्रम की। देखिए, गृहस्थ आश्रम को ऐसा माना जाता है कि ये धार्मिक कार्यों को पूर्ति करने के लिए और काफी कुछ आगे करने के लिए ये गृहस्थ आश्रम जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और इसका प्रारंभ विवाह संस्कार से होता है। तो संस्कार, आश्रम, पुरुषार्थ, ये आपको थोड़े अलग शब्द नजर आ रहे होंगे। ये शब्द आपके प्रश्न संख्या 6 में आएंगे जब आप उनकी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिकली इतना ही जानिए अभी। हाँ, अगर आप प्रश्न संख्या 6 के बाद में फिर इसका रिवीजन करते हैं फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर बेसिकली हम आपको बता रहे हैं सामान्यतः जो आप समझ सकते हैं अभी, तो वो ये है कि जो 4 आश्रम बताए गए हैं उन आश्रमों का मनुष्य जो है उनमें प्रयासरत रहते हुए कर्म करता है, कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है उसका विकास होता जाएगा और उसका एक आदर्श व्यक्तित्व तैयार हो जाएगा। अतएव मानवस्य व्यक्तित्वस्य विकासेन स समाज अपि प्रफुल्लितः भवति। पुरुषार्थ वो होता है दोस्तों जो आपका तो विकास करे ही सही, आपके समाज का भी विकास करे। इसीलिए कहा गया है कि मानव का व्यक्तित्व जो है उसके विकास के साथ साथ ही समाज का भी विकास हो, ऐसा आपको कार्य करना है, अर्थात ऐसा पुरुषार्थ आपको करना है। अब वो या तो आपकी शिक्षा हो सकती है, या कोई भी धार्मिक कार्य हो सकता है, या कोई भी बहुत अच्छा कार्य जो समाज के कल्याण में किया गया हो, या आपके खुद के विकास में किया गया कार्य भी समाज के कल्याण के लिए ही होता है। तो ये प्रफुल्लित का मतलब है सुखी बनाता है, समाज को भी सुखी बनाता है और आपको भी सुखी बनाता है। आपका भी विकास होता है और समाज का भी विकास होता है जब आप सभी आश्रमों की जो व्यवस्था है उसमें प्रयत्नाश्रित होकर के, यानी कि प्रयत्न करते हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ का महत्व क्या है, महत्व क्या है उसको समझ लेते हैं। स्वरूप हमने देख लिया है। एकः स्वस्थः चरित्रवान् सुसंस्कारित समाजस्य निर्माणस्य अस्मिन् धर्म गुरवः चतुर् पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्षस्य उपयोगी विधि प्रदायते।
अर्थात एक स्वस्थ चरित्रवान सुसंस्कारित समाज के निर्माण में असीमन धर्म हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे धर्म गुरुओं ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको उपयोगी विधि बताया गया है कि समाज का निर्माण करने के लिए, स्वस्थ शरीर का विकास करने के लिए, अपने चरित्र की वृद्धि करने के लिए, अर्थात अच्छा चरित्र बनाने के लिए, सुसंस्कारित अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, समाज के निर्माण के लिए हमारे जो धर्म गुरु हुए हैं, उन धर्म गुरुओं ने मूलतः 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जैसा कि हमने पूर्व में बताया। ये एक उपयोगी विधि है। आगे कहते हैं कि वेदानुकूल जीवन पद्धति स्वीकारेण जीवन जगतस्य मंगलमय भवति, यानी कि वेदों के अनुकूल जीवन पद्धति जो है स्वीकारेण अपने कार्य से, तृतीय भक्ति एक वचन है, तो अपने कार्य से अपने कार्य से और जीवन जगत के जीवन जो जगत का जीवन है वो क्या होता है? मंगलमय हो जाता है। किससे? वेदानुकूल जीवन जीने से। वेदानुकूल का तात्पर्य है, तो जैसा कि हमारे धर्म गुरुओं ने कहा है कि 4 पुरुषार्थ हैं, जो एक बहुत अच्छी उपयोगी विधि है। तो ये क्या हो गया? वेदों के अनुकूल जीवन व्यापन करना, वेदों के अनुकूल यानी कि हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो पूर्व में कह दिया उसके अनुकूल चलना। तो ये एक जीवन जो है एक व्यक्तित्व जीवन के लिए पर्सनली, इंडिविजुअली, और एक सामान्य जीवन मतलब संपूर्ण एक समुदाय के लिए, समाज के लिए, जगत के लिए, ये क्या होता है? मंगलमय होता है। क्या? वेदानुकूल जीवन व्यापन करना, वेदों के अनुसार चलना, वेदों के बताए गए मार्ग पर चलना। दोस्तों, हम आपको सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ही नहीं बता रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे हम प्रयास कर रहे हैं कि आप इसको समझे भी सही, क्योंकि शब्द याद नहीं रखे जा सकते, लेकिन आपने तरीका समझ लिया कि लिखना कैसे है। ठीक है, आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज आ सकते हैं इसके थ्रू, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी जब आप लिखेंगे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये सब ज्यादा जरूरी है बताना। इसलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्य माध्यमेन इह लोक परलोकस्य अपि सुखमय भवति, उसके माध्यम से, अगर आप इसको तस्य की जगह पर यस्य भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं, जिसके माध्यम से या उसके माध्यम से। तस्य का मतलब उसके माध्यम से और यस्य का मतलब जिसके माध्यम से, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी रखेंगे तब भी चलेगा। तस्य माध्यमेन, उस के माध्यम से, यह लोक अर्थात ये जो लोक है, सांसारिक लोक, जो संसार है उसके विषय में बात की जा रही। यह लोक और परलोकस्य, तो च का मतलब हो गया और परलोक का मतलब हो गया जो परलोक है, दूसरा लोक है, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक जो भी हो सकता है, मृत्यु लोक ये है। तो उस तस्य माध्यम, उसके माध्यम से यह लोक और परलोक भी सुखमय होता है। किसके माध्यम से? पुरुषार्थ के माध्यम से। ठीक है, अब 4 पुरुषार्थ क्या क्या है देख लीजिए, पुरुषार्थ के भेद हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, एक एक करते हुए इनको देख लेते हैं। धर्म पुरुषार्थ, धर्मेण व्यक्ति अर्थः, धर्म से व्यक्ति का अर्थ, कामस्य मर्यादित रूपेण उपभोगम कृत्वा मोक्षम प्राप्यते, काम का मर्यादित रूप से उपभोग करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरी पंक्ति का एक बार फिर से अर्थ समझिएगा, हो सकता है आपको ये नजर नहीं आ रही हो थोड़ा। ठीक है, तो आप इसको लिखते भी चलिए, साथ के साथ ही लिख भी लेंगे तो आपको रहेगा ये कैसे लिखना है। ठीक है, हाँ, पोज करके आप लिखिएगा क्योंकि ऐसे संभव नहीं हो पाएगा। तो धर्म का यहाँ पर अर्थ बताया गया है कि धर्मेण व्यक्ति अर्थ कामस्य मर्यादित रूपेण भोगम कृत्वा मोक्षम प्राप्यते, अर्थात धर्म से व्यक्ति अर्थ और काम का मर्यादित रूप से उपभोग करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है, ये तो ही कथ्यते यत्, जैसा कि क्योंकि कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः,
धर्मो रक्षति रक्षितः एक बहुत अच्छी पंक्ति है और ये न्यायालय का ध्येय वाक्य भी है हमारे। अगर आप इस धर्मो रक्षति रक्षितः के विषय में विशेषतः जानना चाहते हैं विस्तार से, तो हमने इस पंक्ति पर विशेषतः एक वीडियो बनाया हुआ है जो YouTube पर पड़ा हुआ है। आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सूक्तियों की प्लेलिस्ट है, वहां पर टॉपिक से आप सबको पता चल जाएगा, धर्मो रक्षति रक्षितः लिखा होगा ऊपर, तो वहां पर आप जान सकते हैं। ठीक है, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के नाम से प्लेटफॉर्म है YouTube पर। आगे बढ़ते हैं। इत्यस्मात् धर्मस्य वास्तविक व्याख्या वैशेषिक सूत्रानुसारेण अभ्युदय तथा निश्रेयस्य सिद्धिम एव धर्म अस्ति। इसीलिए या इसी कारण धर्म की वास्तविक व्याख्या वैशेषिक सूत्रानुसारेण अर्थात वैशेषिक सूत्रों के अनुसार अभ्युदय तथा निश्रेयस की सिद्धि ही धर्म है। किसके अनुसार? वैशेषिक सूत्रों के अनुसार अभ्युदय और निश्रेयस की जो सिद्धि है उसी को धर्म बताया गया है। अभ्युदय और निश्रेयस आप दर्शन से संबंधित ये शब्द हैं। दर्शन के विषय में जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको विस्तार से इसके विषय में पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि इन दोनों के सिद्धि से ही धर्म है। ठीक है, और धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर यही वाक्य आपने समझ लिया और उसी सूक्ति को भी देख लिया एक बार, तब भी आप इसको समझ जाएंगे। आगे है अर्थः, दूसरा पुरुषार्थ है। अयम हिंदू धर्म में मानव जीवन से द्वितीय पुरुषार्थ अस्ति। ये हिंदू धर्म में मानव जीवन का द्वितीय पुरुषार्थ है। अर्थ मानव से आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन से संबंधित तथा च प्रभुता इत्यादि संदर्भ विचार्यते। अर्थ जो है मानव का आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के संबंध में और प्रभुता इत्यादि के संदर्भ में इसका विचार किया जाता है। अर्थ का विशेषतया आर्थिक जीवन से संबंध रखता है और राजनीतिक जीवन से संबंध रखता है। मानव को जो आर्थिक और राजनीतिक जीवन है उससे अर्थ संबंध रखता है। अर्थ का मतलब अर्थ भी होता है और अर्थ का मतलब धन भी होता है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ है। मनुष्यों की वृत्ति ही क्या है? अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ का तात्पर्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में धन को भी बताया है। और धन सिर्फ धन ही अर्थ नहीं होता है, आपके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान भी एक प्रकार से आपका धन ही है, तो वो भी अर्थ का काम करता है। और राजनीति में तो मूलतः करता ही है, धन भी करता है और ज्ञान भी करता है, दोनों ही विशेष स्थान रखते हैं। तो इसीलिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसके विषय में कहा है। तीसरा पुरुषार्थ है दोस्तों, वो है काम। अयम तृतीय पुरुषार्थ कर लीजिएगा, तो पुरुषार्थ अस्ति, ये तृतीय पुरुषार्थ है। अस्य तात्पर्य मात्र भोग वासना एवं नास्ति अपितु अस्य संबंध समस्त कामना अभी संति। इसका तात्पर्य मात्र भोग वासना से ही नहीं है, अपितु इसका संबंध समस्त कामनाओं से है। अतः तस्मात् कारणात् प्रेरितः भूत्वा व्यक्ति स्वकार्ये संलग्नः भवति। इसलिए उसके कारण से प्रेरित होकर के व्यक्ति एक स्वकार्य अपने कार्यों में संलग्न होता है। अपने कार्यों में संलग्न कब होता है? जब वो समस्त कामनाओं से इसके काम के अंतर्गत क्या विशेषता हम आपको बताते हैं कि इसका तात्पर्य जो है उसके अंतर्गत एक सांसारिक जो व्यक्ति होता है वो भोग वासनाओं इत्यादि को का ही मतलब इसका काम नहीं होता है। इसके अंतर्गत जो समस्त प्रकार के पितृ ऋण हैं, धार्मिक कार्य हैं, वो भी इस काम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सिर्फ भोग वासना से ही इसका अर्थ मत रखिएगा, क्योंकि रघुवंश में कहा गया है कि रघुवंशी राजा लोग जो होते थे उनका काम पुरुषार्थ में अपनाने का तात्पर्य यहाँ पर है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का तात्पर्य वहां पर यह होता था कि सिर्फ वो उपभोग के लिए ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया करते थे, वो किया करते थे अपने धर्म को बनाए रखने के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए और धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए वो विवाह इत्यादि करते थे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे।
भोग वासना से उनका संबंध नहीं था, सिर्फ भोग वासना के लिए वो और आनंद लेने के लिए ही वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करते थे। तो उसी से आपको यहाँ पर तात्पर्य समझना है। अभी हो सकता है आपने रघुवंशम अध्ययन किया हो, नहीं किया हो, कुछ को पता हो, कुछ को नहीं पता हो। जब आप द्वितीय प्रश्न पत्र में जाएंगे तो आपको उसकी क्लासेस में बहुत अच्छे से इसके विषय में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह समझिए कि उन कारणों से प्रेरित होकर ही व्यक्ति अपने कार्य में संलग्न होता है और वही काम है। इसीलिए कहा गया है कि कम्यते जनैरिति कामः सुखः। जन का मतलब है जो उत्पन्न करता है, जन एक धातु है, ठीक है, संबंध भी बतलाती है और उत्पन्न भी इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर काम हमारा तृतीय पुरुषार्थ है। यहाँ पर आपको पुरुषार्थ की जगह पर पुरुषार्थ करना है, ठीक है, एक करेक्शन करना है। चौथा है हमारा पुरुषार्थ, वो है मोक्ष। मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य है दोस्तों, और ये अंतिम पुरुषार्थ है। मोक्ष से तात्पर्य सांसारिक जीवन तथा च पुनरागमनस्य चक्रेण मुक्ति अस्ति। या जो पुनरागमन का मतलब है कि पृथ्वी पर फिर से जन्म न लेना, और ये पुनरागमन का मरण, जन्म, मरण, जन्म मरण, ये जो चक्र है, इस चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना, और यही एक तरीके से मोक्ष बताया गया है। मोक्ष का तात्पर्य सांसारिक जीवन जो है, संसार में फिर से जन्म लेना और फिर मर जाना, फिर आत्मा जो भटकती रहती है उसको एक शांति मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, वो मोक्ष है। यानी कि पुनरागमन के बंधन से मुक्त हो जाए वो आत्मा, वही मोक्ष है। ठीक है, दर्शन में बहुत अच्छे से बताया गया है उसको। आगे है असीमन आत्मनः नित्य ब्रह्मोलीन एव मोक्ष अस्ति। मोक्ष मानव अवागमनस्य चक्रेण मुक्ति प्रदायति, तस्मात् कारणात् मानवं सुखस्य प्राप्ति भवति। यानी कि हमारे असीमन आत्मनः, हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा का नित्य ब्रह्म में लीन हो जाना ही मोक्ष है। हमारी आत्मा का नित्य रूप से ब्रह्म में लीन हो जाना ही एक तरीके से मोक्ष है, और मानव का आवागमन का जो चक्र है उससे ये नित्य लीन हो जाना ही ये मुक्ति प्रदान करता है। और जब मुक्ति प्रदान हो जाती, मुक्ति मिल जाती है आपको, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आवागमन के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। तस्मात् कारणात् मानव सुख से प्राप्ति भवति, उस कारण से मानव सुख की प्राप्ति करता है। तो ये हमने 4 प्रश्न जो एक ही तरीके से पूछे गए थे, मतलब एक ही विषय के अंतर्गत थे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब आपको करना यह है कि जो चारों से संबंधित प्रश्न पूछा गया उनमें तो ये चारों ही लिखने हैं। जो किसी एक धर्म अथवा काम अथवा मोक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा जाए उसमें सिर्फ एक ही का विस्तार से बताना है, किंतु हाँ उसके पूर्व में चारों का थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको बताना होगा कि इतने पुरुषार्थ हैं और इस प्रकार से इनका ये महत्व है और इनकी ये रूपरेखा है। उसके बाद में फिर आप 3 को मत बताइए, जिसके विषय में पूछा गया सिर्फ उसी को विस्तार से बताइए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। बाकी अभी के लिए धन्यवाद। जो बताया गया है उसको वैसे ही फॉलो कीजिए। फिर आगे का जो वीडियो होगा, क्लास होगी, उसमें हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमने लिखा होगा, तो अच्छे से प्रयास कीजिए।